नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय हो। श्री विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग। मैं हूं समयसार जैन। जो भी मेरा चैनल पे नया है, आप सबको मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है समयसार जैन और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है समयसार जैन, एस कैप्स SAMAYASAR स्पेस JAIN 4559। ये है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। तो प्लीज़ कृपया मेरा चैनल को लाइक करके, जितना हो सके उतना शेयर करके प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। तो आज का वीडियो है मेरा जो भक्तामर स्तोत्र का द थर्ड सीरीज, विच विल बी फ्रॉम द 13th श्लोक अंटिल द 18th श्लोक। ठीक है। तो आज का जो भक्तामर स्तोत्र का सीरीज है, इसमें मैं बोलूँगा भक्तामर स्तोत्र का जो 13वीं श्लोक है, जो 13th श्लोक है, 13th श्लोक से लेकर 18 श्लोक तक बोलूँगा और इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, ओके। तो अभी हम शुरू करेंगे जो 13th श्लोक है। जो पिछले वीडियो है हमने किया था छठवीं श्लोक से लेकर 12वीं श्लोक तक, और उससे भी पहले हमने किया था पहला श्लोक से 5वीं श्लोक तक। तो इस वीडियो में अभी मैं शुरू करूंगा जो 13th श्लोक है, जिसका नाम है चोर भय व अन्य भय निवारक। यानी कि ये जो भक्तामर स्तोत्र का जो 13th श्लोक है, इसका यदि आप ये श्लोक हर रोज पढ़ेंगे, कम से कम 27 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस दुनिया में क्या अन्य भय से आप मुक्त हो जाओगी। जैसे कि चोर भय व अन्य भय निवारक। यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक ज्वेलरी शॉप है, और मतलब आपको मतलब डर है कि कोई आएगा, कोई मतलब चोरी करेगा, और मान लीजिए कि कोई चोर या फिर कोई गुंडे लोग आपका दुकान में आए, तो आपको उनको सामना करने के लिए एकदम हिम्मत मिलेगा, एकदम होश और जोश भी मिलेगा। मतलब क्या, जो भी जिंदगी में जब भी आप कोई भी एक्शन लेंगे, तो आप पूरे होश और पूरे जोश के साथ आप ठीक से एक्शन लेंगे, और कोई भी चोर से या फिर कोई भी प्रॉब्लम से आपको डर नहीं लगेगा। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम्स आए, बड़े से बड़ा मतलब क्या, मतलब a sudden encounter with some bad people, whatever etc, आपको उन लोगों को सामना करने के लिए एकदम हिम्मत मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 13 श्लोक पढ़ना होगा, जो है चोर भय व अन्य भय निवारक। अब मैं पढ़ूंगा, आप सुन लीजिए। ठीक है, ओके। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। मैं फिर से बोलूँगा। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ठीक है। तो ये था भक्तामर स्तोत्र का जो 13th श्लोक है, जो है चोर भय व अन्य भय निवारक। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 14 श्लोक है, द 14th श्लोक, विच इज आदि व्याधि नाशक लक्ष्मी प्रदायक।
ठीक है, क्या है? जो 14th श्लोक है वो है आदि व्याधि नाशक लक्ष्मी प्रदायक। यानी कि मान लीजिए कि आप कुछ कार्य कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम क्यों ना हो या फिर लोक व्यवहार का भी कोई भी काम क्यों ना हो। मान लीजिए कि आपका कोई भी काम बीच में अटक गया है, बीच में रुक गया है। मान लीजिए कि आपका कोई बहुत इम्पोर्टेंट टास्क बीच में रुक गया और और आपका काम बीच में रुकने की वजह से आपको मतलब क्या फाइनेंशियल प्रॉफिट भी फिलहाल बंद हो गया है, उदाहरण के लिए। तो यदि आपका समय मतलब सो इन केस यू आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ हार्ड टाइम, तो आपको ये भक्तामर स्तोत्र का 14th श्लोक पढ़ना होगा, जो है आदि व्याधि नाशक लक्ष्मी प्रदायक। जो भी आपका काम बीच में अटक गया है वो आपका सारे काम अब संपूर्ण तरीके से पूरा होगा और आपको फिर से एकदम मतलब क्या ढेर सारा प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा। विच मीन्स all your problems will be solved completely, and once again you will be financially very stable or very wealthy as well। ठीक है, तो ये है 14th श्लोका। अब मैं पढ़ूंगा, आप सुन लीजिए। ठीक है, ओके। संपूर्ण मंडल शशांक कलापलापा शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यतेष्टं कस्तान्निवारयति संचरतो यतेष्टं संपूर्णमण्डल शशांक कलापलापा शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यतेष्टं कस्तान्निवारयति संचरतो यतेष्टं। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का जो 14th श्लोक है, जो है आदि व्याधि नाशक लक्ष्मी प्रदायक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 15 श्लोक है, जो 15th श्लोक है, जो है राज्य सम्मान सौभाग्यवर्धक। क्या है? राज्य सम्मान सौभाग्यवर्धक। यानी कि यदि आपको अगले जन्म में, यदि आपको आपका अगले भव में, यदि आपको मतलब जो राजा होता है ना, जैसे जो राजा है, जो चक्रवर्ती है, अगर राजा जैसा यदि आपको जन्म चाहिए, इफ यू वांट टू बी रीबॉर्न आइदर एज अ किंग और एज एन एम्परर, आपको ढेर सारा पुण्य की आवश्यकता है और वो पुण्य आपको मिलेगा ये भक्तामर स्तोत्र का जो 15 श्लोक है, जो है राज्य सम्मान सौभाग्यवर्धक। ठीक है, तो अब मैं पढ़ूंगा, क्या ठीक से सुन लीजिए। ठीक है, राज्य सम्मान सौभाग्यवर्धक। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिः नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरादृशिकरं चलितं कदाचित् किं मन्दरादृशिकरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिः नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरादृशिकरं चलितं कदाचित् किं मन्दरादृशिकरं चलितं कदाचित्। ठीक है, तो ये था राज्य सम्मान सौभाग्यवर्धक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 16 श्लोक है, जो 16वीं श्लोक है, विच इज सर्व विजयदायक। क्या है? जो भक्तामर स्तोत्र का जो 16th श्लोक है वो है सर्व विजयदायक। यानी कि इस दुनिया में हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप तो मतलब इस संसार में तो आपको हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन आपको इस संसार का इच्छाओं से भी आप ऊपर उठ के, यानी कि इस संसार का जो भी इच्छाएं हैं, जैसे कि हमने कहा, हम एक्चुअली आत्मा है, लेकिन फिलहाल हम सब इस शरीर में हैं और हम सबका इनफैक्ट हम सबका ये गलत फहमी है कि हम ये शरीर है, लेकिन असल में हम तो आत्मा है। और यदि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, हमको सबसे पहले इस संसार का
हर तरीके से राग मोह और क्या इस संसार का हर इच्छाओं से मुक्त होने की आवश्यकता है। और यदि आपको इस संसार से मुक्त होना है और यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आप अपनी इच्छाओं से ऊपर विजय प्राप्त करना होगा। You have to gain victory over your sensory pleasures and over your sensory desires. Whatever worldly desires and worldly, whatever desire you have to enjoy this worldly pleasures and worldly luxuries, you need to rise above that. So in order for that, you need to read this Bhaktamar Stotra's 16th श्लोक। संसार का हर इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए और इस संसार का हर इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको ये बक्तामर स्तोत्र का जो 16th श्लोक है उसको हर रोज पढ़ना है कम से कम 27 बार, ठीक है, जो है सर्व विजयदायक, सबके ऊपर विजय प्राप्त करना। संसार में भी हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगा और एक दिन इस संसार का हर चीजों से ऊपर आप उठ के आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी आप सुन लीजिए। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। ठीक है, तो ये था बक्तामर स्तोत्र का 16th श्लोक जो है सर्व विजयदायक, इस संसार का हर इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं जो 17th श्लोक है। ठीक है, जो बक्तामर स्तोत्र का जो 17 श्लोक है जो है सर्व उदर पीड़ा नाशक। क्या है? सर्व उदर पीड़ा नाशक, यानी कि आपके अंदर जो भी पेट का बीमारी हो, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपका कुछ थोड़ा सा अल्सर वगैरह हुआ, कुछ स्टमक इन्फेक्शन वगैरह हुआ, या फिर कोई भी आपको मतलब कोई भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम्स हुआ, तो इसके लिए आपको ये बक्तामर स्तोत्र का जो 17th श्लोक है इसको पढ़ना है, जो है सर्व उदर पीड़ा नाशक। ठीक है, अब आप सुन लीजिए। नास्तं कलाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्धमः प्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कलाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्धमः प्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ठीक है, तो ये था बक्तामर स्तोत्र का जो 17 श्लोक जो है सर्व उदर पीड़ा नाशक। आपका जो भी पेट का बीमारी है, बस आपका पेट के ऊपर आपका लेफ्ट हैंड को रख के और हर रोज 27 बार, ठीक है, ये ऐसा 9 बार 3 राउंड, ओके, 9 × 3 27, तो आपका हाथ में ऐसा, ओके, ऐसा 3 राउंड करना है जो टोटली होगा 27 बार। और ये जो बक्तामर स्तोत्र का जो 17 श्लोक है इसको 27 बार बोलना है और आपका लेफ्ट हैंड को आपका पेट के ऊपर रखना है। तो मान लीजिए आपको कोई भी पेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा और जिसको भी कोई भी मतलब जो भी पेट का बीमारी है वो सब बड़ी सरलता से आपका पेट का बीमारी चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इस वीडियो का आखिरी श्लोक जो है बक्तामर स्तोत्र का जो 18 श्लोक है, ओके, द 18th श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र विच इज शत्रु सेना स्तंभक। क्या है? शत्रु सेना स्तंभक। इस जीवन में आपको जितना भी शत्रु है,
ठीक है, मान लीजिए किसी को एक शत्रु हो सकता है और कुछ लोगों को बहुत सारे शत्रु हो सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका आपका इस दुनिया में जितना भी आपका शत्रु है उन सब का मतलब उन सब का बुरे इरादा आपके खिलाफ काम ना करे, तो आपको ये पढ़ना है बक्तामर स्तोत्र का जो 18 श्लोक है, शत्रु सेना स्तंभक। यानी कि जो भी आपका शत्रु है, जो भी षड्यंत्र आपका शत्रु रचेंगे आपके खिलाफ, उनका षड्यंत्र और उनके आपका हर शत्रुओं का जो भी बुरे इरादा है और जो भी उनका षड्यंत्र है वो सब आपके खिलाफ कभी भी असर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये बक्तामर स्तोत्र का जो 18 श्लोक है ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अभी आप सुन लीजिए बक्तामर स्तोत्र का 18 श्लोक जो है शत्रु सेना स्तंभक। ठीक है, ओके। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं। ठीक है, तो ये था बक्तामर स्तोत्र का 18 श्लोक, द 18th श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र जो है शत्रु सेना स्तंभक। आपका हर शत्रुओं का बुरे इरादा और आपका हर शत्रुओं का जो भी षड्यंत्र है वो सब एकदम बेकार हो जाएगा, एकदम डिसमेंटल हो जाएगा और आप सुरक्षित रहोगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये बक्तामर स्तोत्र का जो 18th श्लोक है इसको कम से कम हर रोज 27 बार पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूंगा और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बक्तामर स्तोत्र का जो 19 वाला श्लोक है फ्रॉम द 19th श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र अप टू द 26th श्लोक। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बनाऊंगा बक्तामर स्तोत्र का जो 19वीं श्लोक है, 19वीं श्लोक से लेकर बक्तामर स्तोत्र का 26 वाला श्लोक तक मैं आपको बताऊंगा मेरा अगले वीडियो में। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा, आनंद आया और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरा बात समझ में आया और प्लीज़ और क्या जितना हो सके हर रोज़ उतना ज़्यादा बक्तामर स्तोत्र की तरफ आपका श्रद्धान को और बढ़ाइए। ठीक है, ये आपको इस भव में और भव में आपको हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। ठीक है, आपको जिसको भी लोक व्यवहार का फल चाहिए उन सबको ढेर सारा लोक व्यवहार का फल मिल जाएगा और जिसको भी धार्मिक फल चाहिए उनको धार्मिक फल भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करता हूँ। एक बार नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। एसो पंचनमोकारो सौवपावपणासनो मंगलानंच सौवेसिं पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, विश्व धर्म की जय हो, आदि अनादि धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।